नमस्ते, नमस्कार। आज गुलबर्गा के अंदर आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग हुई है वो विशेषकर पूरे कर्नाटक के अंदर आम आदमी पार्टी ग्रास रूट लेवल से इस राजनीति को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए ZP-TP इलेक्शन हम फाइट करने जा रहे हैं। और साथ साथ में जहां भी हमारी टीम में शक्ति रहेगी वहां म्यूनिसिपल का इलेक्शन भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। तो तमाम जो गुलबर्गा के इस क्षेत्र के लोग हैं, गुलबर्गा ज़िले के और प्लस हमारे गुलबर्गा टाउन के, इनको हम लोग आह्वान करते हैं कि आप एक जो प्रूवन मॉडल है, सिर्फ मुंह से कही गई बात नहीं, करके दिखाया गया जो मॉडल है दिल्ली मॉडल, उस मॉडल को हम ग्राउंड में लाना है, अपने गुलबर्गे में लाना है, कर्नाटक में लाना है। तो सारे तमाम लोग जो है, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, इससे भूलकर एक होना पड़ेगा। जनता के अंदर इतनी ताकत है कि बिना दारू, बिना पैसे की राजनीति वो कर सकता है और 70 में से कांग्रेस को 0 और बीजेपी में 3 में ला सकता है। ये ताकत आम आदमी के अंदर है। तो आज के हमारे इस मीटिंग के अंदर में खुशी होती है जानकारी देते हुए आप सबको कि आलंद से, वाड़ी से, शाहबाद से, अफजलपुर से, तमाम जगह से फासला तय करके बिना दारू, बिना पैसे ये देशभक्त लोग आज आए हैं इस व्यवस्था को बदलने के लिए। कर्नाटक से कितने आप कैसा टीम बना रहे सर? ये काम पूरे कर्नाटक में हमने चालू किया है। जैसा भी ये मेरा दौरा है, तो इस दौरे में मैं गुलबर्गा के अलावा बीदर है, बसव कल्याण है, गंगावती है, बीजापुर है, कोपड़ा है, तो करीब करीब जेवर्गी है। 15 से 20 दिन का ये मेरा टूर है। तो कंटिन्यूस ये टूर चल रहा है और कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब तमाम पार्टियों के लोग हमारे संपर्क में, जो अच्छे लोग हैं, जो दम घुट रहा है, वो लोग भी हमारे संपर्क में आए हैं। फार्मर्स को लेकर जो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? फार्मर्स का आपको पता है कि पूरे दिल्ली के अंदर में आप एक एक फार्मर को जाके पूछिए। दिल्ली सरकार को केंद्र का जो हिटलरशाही शासक है, उन्होंने कहा कि आप अपना स्टेडियम दीजिए, हम इसको जेल खाना बनाएंगे। और उस जगह में आम आदमी पार्टी सरकार आज जो बिना टोपी के हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हैं, उनको पानी देने में, राशन देने में, खाना देने में, दवाई पानी की व्यवस्था करने में। तो किसान भाई लोग इसका तहे दिल से हमारा ये भी किए हैं, इसकी तारीफ भी किए हैं। लेकिन हम वो चाहते नहीं है कि आम आदमी पार्टी का नाम लेके वो करे। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये हमारे अन्नदाताओं के साथ आप बिना राजनीति किए, बिना अपनी पहचान बताइए, लगे रहिए। लेकिन साथ साथ में राजनीतिक रूप से कर्नाटक के अंदर में गंगावती हो या अपने गुलबर्गा हो, बसव कल्याण में कल हमारी पार्टी के लोगों ने जो 380 किलोमीटर की पदयात्रा बेलगांव से लेके, बसव कल्याण से लेके बल्लारी तक जो है, उसमें हमारे कार्यकर्ता 10 किलोमीटर कल चले हैं। बेंगलोर के अंदर में हम अलग अलग रहित संगठनों के साथ सरकार के खिलाफ ये जो काला कानून लाया उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाए हैं। तो फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि किसानों के साथ हम पूरी तरीके से, हमारा एक एक कार्यकर्ता, उनका सम्मान करते हुए, वास्तविक रूप में उसको अन्नदाता मानते हुए हम उनके साथ हैं। और ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए। और जो कर्नाटक में गौकशी बिल को लेकर आपको उसके बारे में क्या है? देखिए सर, सरकार को गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। मैं सीधा जानता हूँ ये राम है पीछे से कांग्रेस मेरा ये मानना है, कांग्रेस 70 साल में क्या करती आई थी। सीधी बात है, कांग्रेस गाय का मांस जितना भी निर्यात कर रही थी, बीजेपी उससे 1 ग्राम कम कर नहीं रही है। तो ये तो एक राजनीतिक खेल चल रहा है। जो इशू है ही नहीं, ये लोग ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं मुझे नहीं पता। एक आम आदमी को चाहिए अच्छा गवर्नेंस मॉडल, जिस मॉडल की वजह से आज दिल्ली के अंदर में 10 से 12 हज़ार रुपये महीने के बच रहे हैं। एक ईमानदार पार्टी की वजह से साल के अंदर में 1.25 लाख और 5 साल में 6 लाख रुपया घरों में बचत हुए हैं। अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली की व्यवस्था हमने की है। 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए हमने बस का किराया माफ़ किया है। मतलब अद्भुत चीज़ें। सरकार आपके द्वार, जिसके अंदर में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए कचहरी के धक्के नहीं खाने हैं, आपको लंचा नहीं देना है। आपके घर बैठे सरकार आपके द्वार की स्कीम में आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ोन कीजिए, एक पियोन आता है, फॉर्म लेके आपका डॉक्यूमेंट दीजिए, 15 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके घर पहुंचता है। तो इतने बेहतरीन काम जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का मतलब जीवन थोड़ा आसान किया है। और जो गरीब तबका है, जिसकी 20,000 कमाई थी, बचता कुछ नहीं था, हर महीने कर्जा हो जाते थे, आज वो 20,000 में अपना परिवार चला के 2,000 रुपये बचा पा रहा है। तो ये एक अद्भुत चीज़ है। और मैं हिंदुस्तान की, कर्नाटक की, गुलबर्गा की जनता को एक विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि हमारी दूसरी पार्टियाँ चाहे हमारे गवर्नेंस को कितने ही माने या ना माने, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी यहाँ आती है और वो जब कह के जाती है कि आम आदमी सरकार ने जो स्कूल बनाया वो पूरी दुनिया में ऐसे स्कूल होनी चाहिए, अद्भुत चीज़ ये है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे महान नेतागण जो है, जनविरोधी नेता जो बैठे हैं,
शर्मनाक तरीके से मौन रखा है। रमेश कुमार जो स्पीकर थे हमारे कर्नाटक के, एक्स स्पीकर, माजी स्पीकर और हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो क्लिनिक हमने बेंगलोर के अंदर एक बनाई है, सरकार में ना रहते हुए, अधिकार में ना रहते हुए, उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाकर स्कूल और क्लिनिक जो देख के आया हूँ, क्यों दूसरी पार्टियाँ नहीं कर रही, उन्होंने प्रश्न डाला है। तो मैं गुलबर्गा की जनता से इतना कहना चाहता हूँ कि भाषणबाजी से, शिकायत से कोई चीज़ें हल नहीं होने वाली है। आम आदमी को इकट्ठा होना पड़ेगा और तमाम तरह की छोटी छोटी धार्मिक पार्टियाँ वोट को बांटने के लिए अपना खेल चला रही है। जनता इससे सावधान रहे, चाहे वो हिंदू पार्टी हो या मुस्लिम पार्टी हो, जनता को इससे सावधान होना पड़ेगा। तो मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं आम आदमी पार्टी का संगठन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की जवाबदारी हेड हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हेड, और साथ में आम आदमी पार्टी का राज्य उपाध्यक्ष भी हूँ। तो फिर से मैं कहता हूँ कि बदलाव का वक्त आ गया है। हाथ मिलाइए एक दूसरे के साथ, घर घर में दिल्ली का मॉडल प्रचार कीजिए और वो मॉडल हमारे घर में भी आए। हम जो टैक्स के पैसे बांध रहे हैं वैसी सहूलतें हमको भी मिले, ये जंग चालू कीजिए। जय हिंद।